आज पुनः एक नई जानकारी, अच्छी जानकारी नित्य क्रम से संबंधित। जैसे पहले स्नान, संध्या, जप आदि जो षटकर्म होते हैं, उनमें स्नान के बाद में शिखाबंधन, यज्ञोपवीत धारण और उसके बाद में तिलक, पूजा हम जो भी करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, तो तिलक के बिना किसी भी पूजा का हमें पूर्ण फल नहीं मिलता है। तिलक करना अनिवार्य है। तिलक चाहे रोली का करो, चंदन का करो, गंगा आदि जो उनकी मिट्टी हो उसके द्वारा, मृतिका के द्वारा करो, चाहे भस्मी का करो, और कुछ न मिले तो तिलक का भी कर लो। लेकिन तिलक के बिना किसी भी पूजा आप करते हो तो उसका फल नहीं मिलता है। ये भाल को सुशोभित करना, यानी श्री स्थान है, लक्ष्मी का स्थान है, तो लक्ष्मी को सुशोभित करेंगे तो शक्तियाँ आएगी, और शक्ति जब सुशोभित होगी, देवी शक्ति जो होती है वो सुशोभित होगी, तो उनकी शक्तियाँ हमारे अंदर आएगी और उसका फल हमें प्राप्त होगा। तो इसे सौभाग्य का स्थान भी है, तिलक के सौभाग्य का प्रतीक भी है। मंत्र, तिलक करने का जो मंत्र है, तिलकस्य महत्पुण्यम, यानी तिलक से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। पवित्रम पापनाशनम, ये पवित्र होता है और पापों का नाश करता है। तिलकस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरता नित्यम, यानी हर समय तिलक जब होता है तो आपदाओं को हरण करता है। आपदा हरते नित्यम ललाटे हरिचंदनम, इस प्रकार चंदन का, रोली का, जो भी आपको मिल जाए उसका तिलक आप कर सकते हो। तिलक के बिना सत्कर्म, पूजा पाठ आदि सफल नहीं होता है। तिलक बैठ के करना चाहिए, और अपने अपने आचार के अनुसार मिट्टी आदि, भस्म आदि का जो भी आपको अच्छा लगे वो तिलक आप करें। दोपहर से पहले जल भस्म का तिलक करें, दोपहर से पहले आप कर सकते हो। इस प्रकार भस्म धारण करने का जो विधान है, भस्म को अभिमंत्रित करने का भी विधि है। अग्निति भस्म, वायुति भस्म, जलति भस्म, स्थलमति भस्म, व्योमति भस्म, सर्व हवा इति भस्म, मन एतानि चक्षु सांसी भस्म नीति। तो फिर भस्म लगाने का भी मंत्र है, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय के द्वारा भस्म लगा सकते हो, या फिर ओम त्रायुखम जम दग्ने इति ललाटे, कश्यप त्रायुखम ग्रीवायाम, यद्देश त्रायुखम भुजायाम, और तन्नो अस्तु त्रायुखमिति हृदय। इस प्रकार ये भस्म धारण, जैसे यज्ञ की भस्म लगाते हैं हम हवन करने के बाद में, जोत करने के बाद में उनका भस्मी का तिलक लगाते हैं, ये मंत्र है। और तिलक का मंत्र आपको बताया। तिलक के बिना पूजा पाठ करने से पहले तिलक अनिवार्य है। और तिलक, जिस चंदन रोली आप भगवान को चढ़ाते हो उसमें से चढ़ाने के बाद में भगवान को बचा हुआ वो आप तिलक कर सकते हो। लेकिन आप पूजा से पहले अनिवार्य होता है तिलक करना, तो बिना तिलक के बिना पूजा सफल नहीं होती है। तो पहले अपने लिए भस्मी या रोली अलग से तिलक के लिए से भगवान को दिखाया, और फिर उसके बाद में आप स्वयं लगा लो, ठीक है। और उसके बाद में आपको चंदन आदि जो भी कुछ लगाना है, तो वो आप भगवान को पूजा करके जो बचता है वो चंदन आप अपने तिलक लगाए, फिर वो उसको साफ कर देवे, और फिर दूसरे दिन दूसरा नया भगवान जी के लिए आप रोली वो तिलक है वो व्यवस्था करे, तो चंदन आदि नया डाले, नया तैयार करे। और अपने तिलक के लिए आप अलग रख सकते हो, जो नित्य उसमें ताज़ा रहे तब तक ठीक है, और जब वो खराब होने, पुराना हो जाए तो उसको चेंज कर दो। इस प्रकार अपने लिए, स्वयं के लिए चंदन ना घिसे, भगवान को चढ़ाए बिना चंदन नहीं लगाना चाहिए, और तिलक जो लगाते हैं भगवान को चढ़ा करके चंदन का तिलक लगाना चाहिए, और अपने लिए अलग रोली की व्यवस्था करें, वो भगवान को दिखा करके आप कर सकते हैं। इस प्रकार ये भस्म का और चंदन का, तिलक का विधान दिया है। भगवान लक्ष्मी, शिव और शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तिलक पूजा में अनिवार्य है। जैसा भी व्यवस्था हो आप तिलक करके ही पूजा करें। वैसे आसन की आवश्यकता है, वैसे तिलक की भी आवश्यकता है। फिर पवित्री धारण, पवित्री में क्या, कुशा की पवित्रियाँ होती है, डाब की, तो वो पवित्रियाँ पवित्र बोलते हैं उसको। पूजा में, विशेष पूजा में वो विशेष काम आती है। जैसे बड़ी पूजा होती है, यज्ञ आदि होते हैं, तर्पण होते हैं, श्राद्ध आदि क्रम होते हैं, उसमें पवित्री धारण अनिवार्य होती है। कुशा की जो डाब की पवित्रियाँ होती है। और अपने हाथों में तीर्थ बताया, हाथों में कहाँ कहाँ तीर्थ होते हैं आपको हम बता देते हैं। ये जो होता है ये देव तीर्थ होता है, अग्रभाग में ये देवताओं का तीर्थ होता है। ये जो होता है ना, इसको देव तीर्थ बोलते हैं। ये देव तीर्थ, या ये देव तीर्थ है। फिर यहाँ जो है वो अग्नि तीर्थ है, और उसके बाद में ये
काय तीर्थ है, ये ब्रह्म तीर्थ है, और उसके बाद में ये पितृ तीर्थ है, ये यहाँ पितृ तीर्थ है। तो जैसे हम जप करते हैं, जप के 3 प्रकार होते हैं, जप के 3 प्रकार होते हैं। जो माला मंत्र जाप करते हैं उसमें एक वाचिक, एक उपांशु, एक मानसिक। वाचिक जप धीरे धीरे बोल करके होता है, और उपांशु जप होता है वो दूसरा सुन न सके और ऐसा उसको अनुमान है कि ये जप कर रहा है, मंत्र जप रहा है, तो उसको उपांशु जप कहते हैं। तो दूसरा न सुने। मानसिक जप होता है, उसमें जीभ होठ कुछ नहीं हिलता है। उपांशु में तो जीभ होठ हिलते हैं, दूसरे को पता होता है, लेकिन मानसिक में किसी को पता नहीं होता कि जप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो मानसिक जप किया जाता है। तीनों जपों में पहले की अपेक्षा दूसरा और दूसरे की अपेक्षा तीसरा श्रेष्ठ होता है। यानी बोल करके करने से श्रेष्ठ है होठ हिला करके, जीभ हिला करके, और जीभ और होठ हिलाने से ज़्यादा अच्छा है वो मानसिक, यानी बिना कुछ हिलाए बिना जो मानसिक जप होता है। तो पहले जो जप की विधि है वो वाचिक से, यानी बोल करके करना चाहिए, उसे मंत्रों का अभ्यास अच्छा हो जाए और मंत्र की आदत पड़ जाए। फिर होता है उपांशु, यानी थोड़ा धीरे धीरे वो स्लो उसको मन के अंदर और ले जाए। फिर होता है मानसिक, वो मानसिक यानी मन के अंदर जैसे मंत्र की स्थितियाँ बैठ जाए, मन में मंत्र का भाव बन जाए और वो दृढ़ हो जाए और वो कंठस्थ और याद हो जाए। उसके बाद में वो मन की ओर आकर्षण करेगा और उस समय मानसिक जप का लाभ मिलता है। यह सबसे श्रेष्ठ जप होता है, वो मानसिक जप होता है। इस प्रकार आप जप करें, और आगे की पूजा की जो विधि है हम आपको अगले चरण में बताएंगे। आप हमारे अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और हमारी बातें अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अन्य लोगों को भी आप दिखाएं, उनको ज्ञान की चर्चा भी करें, जिससे पूजा पाठ का सबको ज्ञान मिले। और कुछ और जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें बार बार आपको शेयर करना नहीं पड़ेगा, और आपके पास अपने आप ही हमारे इस वीडियो के नए अच्छे वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच जाएगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।